हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई हो बिल्कुल ठीक होगे। तो आज है होलिका दहन। तो आज मैं मॉर्निंग से तो कुछ शूट नहीं कर पाई, और शूट में क्या करती, मुझे आज बहुत सारा काम था। आज मैंने डस्टिंग वस्टिंग किया, क्योंकि कल आज होलिका दहन हो जाने के बाद हमारे यहाँ मीन्स मैं भी बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा होता होगा कि आपको सारा साफ़ सफाई करना होगा, पूरा अच्छे से वॉश वॉश करना होगा, घर वर धोना होता है। ऐसा हमारे यहाँ होता है। तो मैं ये लोग को डांट लगा रही हूँ, मेरी अपनी ननद को। और मतलब ये लोग का क्या होता है, मैंने इतने अच्छे से साफ़ सफाई किया था। ये लोग देखिए, यहाँ पे चना इन लोगों ने खाया, पूरा छीट करके यहाँ पे रख दिया। उसके बाद अब कौन साफ़ सफाई करेगा? मैं करूँगी। तो मैं ये लोग को डांट लगा रही थी। मैं तो और किसी को नहीं डांट सकती, इसलिए अपनी ननद को ही डांट रही थी। हालांकि मैं वैसा नहीं डांट पाती हूँ। मेरा ना मतलब क्या होता है कि मैं उतने बच्चे को नहीं डांट पाती हूँ। तो मैं बस ऐसे ही इस लोग के साथ मजाक कर रही थी। मैं इन लोग को बता रही थी कि आप लोगों ने देखा ना कि कितना मैं परेशान हूँ। मैंने अभी लंच किया, मैं पूरे टाइम बिज़ी थी, और आप लोग देख सकते हो मेरा ना बाल पूरा एकदम बहुत ज़्यादा गीला है। मतलब मैं अभी नहा कर आए, जस्ट मैंने लंच किया। तो मैं वही उनको समझा रही थी कि बाबू क्यों इतना गंदा कर देती हूँ। फिर मैंने क्या करूँ, अब झाड़ू मार कर मैंने निकाल दिया। मतलब एक भी सामान यहाँ वहाँ सही जगह पर नहीं रखते ये लोग। उसके बाद फिर इनका क्या है, इनका ना मेरे रिंग लाइट का बस यही यूज़ होता है, हाथ वाथ पोंछ करके इसके ऊपर रख देना है, ये सूखने के लिए इस पर डाल देते हैं। उसके बाद अब मैं आप लोग को ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये फ्रिज के ऊपर आप लोग देख सकते हो मैंने कितना भसड़ मचा करके रखा हुआ, और हर जगह पे है। इतना मैं ऐसे ही सारा कुछ डाल करके ऐसे ही फेंक देती हूँ। मतलब 2 दिन मैं अगर अच्छे से उसे मैनेज करके रख दी, उसका तीसरे दिन पूरा ख़राब हो जाता है, और ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। तो शायद आप लोग के साथ भी यही होता होगा कि आपके पास कितना भी स्पेस क्यों ना हो, तो ये आपका फ्रिज के ऊपर, अलमीरा के ऊपर और ड्रेसिंग आईना के ऊपर सामान रहेंगे ही रहेंगे। और सबके साथ होता होगा, मेरे साथ तो हमेशा होता है, और मैं पूरे भसड़ मचा करके ही रखती हूँ। तो उसके बाद फिर सारा काम वाम करने के बाद मैं निकल गई हूँ। कुछ और भी काम बाकी है, शाम का काम तो बाकी ही है। तो आप लोग देख सकते हैं आज का वेदर कितना कितना सुहाना लग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ थ्रेडिंग करवाने के लिए। मैंने 2 दिन से ही इनको बोल रखा था, बट इनके पास समय नहीं था, तो ये नहीं जा पा रहे थे। और देखिए बाबू का ये जो गाल पे है, ये पता नहीं बहुत टाइम हो गया, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर से और एक बार कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, ये छोटे बच्चे को होता है, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मुझे थोड़ा सा राहत है, क्योंकि बड़ी वाली दी का छोटा वाला बेटा को भी हुआ था ऐसा ही, तो वो भी ठीक हो गया। बट काफ़ी टाइम लगा उसे ठीक होने में, बट वो ठीक हो गया था। तो इसलिए मैं सोची कि चलो क्यों ना मेडिसिन वगैरह खिला करके और क्रीम लगा कर देखती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई यहाँ गोविंदपुर के। ये आप लोग देख सकते हो, ये कोई आयुषी था पार्लर। तो गोविंदपुर मुझे ऐसे ही पसंद नहीं आता है। उसके बाद मैं गई, तो वहाँ क्या हो गया ना, बहुत वेट करने के लिए बोला गया। तो मैं सोची कि यहाँ तो वैसा कोई फैसिलिटी है नहीं, फिर भी इतना वेट क्यों करूँ, चली जाती हूँ धनबाद। उसके बाद मैंने सोचा ना, इन्होंने बोला कि पहले जाने से पहले कॉल कर दो, शाम का टाइम है, पता नहीं ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने सोनल पे कॉल किया। तो मैं जहाँ बनवाती हूँ, सोनल ब्यूटी पार्लर, वहाँ मैंने कॉल किया स्टाफ को। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम अभी मत आइए, क्योंकि अभी हम लोग का छुट्टी हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं घर। तो आज अगजा था, तो सारे लोग शायद चले गए छुट्टी पे ही। तो मैं नहीं बनवाई, और मैंने बस यहाँ से मैं गई धनबाद, और धनबाद से मैं पेट्रोल डलवा कर आ गई। क्या करूँ, कभी कभी लक ऐसा हो जाता है। उसके बाद बाबू सो गए, तो सोची चलो कुछ काम रह गया वो सब कर लेती हूँ। जा रही हूँ छत पे आ करके मैंने देखा सारे कपड़े ये थे, सारे पड़े हुए थे ऐसे ही। तो मैं सोची फटाफट उठा लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े इधर उधर उड़ भी गए थे, क्योंकि दी का ऐसा हो जाता है ना, जो काम वाली दी आती है वो ना मतलब लगाती है, ऐसा लगाती है ना, पिन लगाती है, तो सारा फिर भी गिर जाता है, पता नहीं कैसा लगाती है। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं फटाफट सारा ले जाती हूँ। उसके बाद फिर शाम को पकोड़े भी तलने हैं साथ में। मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ अगजा में पकोड़े वगैरह दिया जाता है। मतलब वहाँ पे होली का जब दहन होता है, वहाँ पे ये डालने के लिए भोग के रूप में, या फिर जो भी कहो, जैसे भी कहो, तो वहाँ पे दिया जाता है। तो मैं आ गई नीचे, बाबू को छोड़ दी अपने देवर के पास। तो सोची कि जब तक जितने टाइम रहेगी, तो मैं इसको मतलब जितने टाइम रहेगी उतने टाइम में मैं कुछ जितना हो पाता है मैं बना लेती हूँ। तो उसका मैं नीचे आई, तो देखिए 4-5 पीस मेरी सास ने ये नमक का पुआ निकाल कर रखा हुआ था। ये पता नहीं, ये तो मैं ना खाती है ना मुझे, मतलब कभी मतलब ट्राई करती हूँ तो बन जाता है, तो बट मुझे वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको बनाने में। तो मेरी सास वो बना रही थी। उसके बाद फिर मैंने प्याज कट कर लिया। मैं सोची पहले प्याज के पकौड़े निकाल लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से बेसन लिए, उसके बाद बेसन में टेस्ट अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया। उसके बाद में नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो कम खाते वो कम डालेंगे, जो नॉर्मल खाते वो अपने हिसाब से डाल लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़े से हल्दी डालनी है, ये भी आप जैसा इसमें कलर आए उतना ही आप डालो। उसके बाद फिर मैंने पेस्ट लिए थे
अदरक और हरी मिर्च के मैंने पेस्ट बना लिए थे। ग्राइंड करने के बाद इसमें अपने मतलब ज़्यादा तीखा ना हो उसके हिसाब से मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया। प्याज डालने के बाद मैंने अच्छे से इसे मिला लिया। आपको अगर पानी लगे कि हाँ पानी का ज़रूरत है तो आप पानी डाल सकते हो, वरना आपको लगे कि पानी नहीं डालने लायक है, मतलब ऐसे ही हो जाएगा तो ऐसे ही डाल सकते। तो मैंने पानी नहीं डाला था क्योंकि प्याज से ही पानी, बहुत सारा पानी था उसमें। प्याज तो वो थोड़ा पानी पानी सा होता है ना, इसलिए पानी नहीं डालना पड़ा। और ये देखिए मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटे मैं निकालती हूँ। मैं पकौड़ा ना छोटे छोटे प्याज के पकौड़े छोटे छोटे निकालती हूँ। जितना छोटा आप निकालोगे ना उतना ही क्रंची बनता है, तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये जो आप देखते होगे सबके घर में होता होगा, हमारे घर में यही होता है कि ये सब तलने के लिए ना एक अलग से कढ़ाई रखा मतलब सबके घर में होता होगा। ये लोहे के कढ़ाई होते हैं हमारे घर में, जो बहुत सारे लोग ऐसे यूज़ करते हो। आप इसे तलने के बाद उसके बाद ये तेल वेल खाली करके एक अलग से रख दो, ताकि फिर आप कभी ज़रूरत पड़े या फिर ऐसे नॉर्मली तो डेली या फिर आप वीक में बोलो जब जिनका मन होता है वो पापड़ वगैरह तलते हैं, तो उसके लिए ये सेफ़ रहता है। क्योंकि आप पहले नहीं तो ऐसा करना होगा कि पहले आप कढ़ाई में डालो फिर उसे चेंज करो, तो बहुत एक झंझट सा हो जाता है। तो ये लोहे के कढ़ाई ही हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद तलने के बाद सारा इसे खाली करके रख दिया जाएगा। और मैं सारा बस इतना डाल देती हूँ जितना ये मतलब जितना एक बार में ले ले उतना मैं डाल देती हूँ। हालांकि ये 3 बार में हो जाएगा क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं तल रही। हमारे घर में उतना कोई खाने वाला नहीं, उतना कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता ये पकौड़े वगैरह में। मैं भी नहीं खाती, मेरे देवर भी नहीं खाते हैं और ये भी नहीं खाते हैं, तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। मेरी सासू माँ खाती है, थोड़े बहुत खाती हैं वो भी, तो थोड़े बहुत डाल देती हूँ कि वहाँ पे देना है वो दिला जाएगा। उसके बाद काम वाली आती है और हमारे घर में कोई कोई आते हैं मांगने के लिए, मतलब एक होता है ना कि हाँ उनको भी इंटरेस्ट होता है कि हाँ कुछ बनाई होंगे, तो वो लोग आते हैं, तो इसके लिए स्पेशली उनके लिए भी थोड़े से बना करके रख दूँगी। उसके बाद फिर वो तो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे खीर चढ़ा हुआ है। खीर भी ऑलमोस्ट बन चुका है क्योंकि बाबू तो ये सब खाएगी नहीं, खीर ही खाएगी बाबू, क्योंकि ये सब तो कुछ अभी तो वो छोटी, ये सब तो कुछ दूंगी नहीं, तो वो खीर खा लेगी। तो ऑलमोस्ट खीर बन चुका है और आप लोग देख सकते हैं मैंने प्याजी भी सारा निकाल लिया है और ये सब रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़े से बेसन थे, तो मैं सोची कि बेसन है ही तो क्यों ना, ये बैगन था, बैगन के मेरे जो सासू माँ हैं उनको बैगन का पकौड़ा बहुत पसंद है, तो मैं सोची क्यों ना वो भी निकाल देती हूँ। क्योंकि ये बेसन था और ये क्या बोलते हैं मैंने जो पेस्ट बनाया था वो भी था ही, तो मैं सोची कि पकौड़े के भी ही निकाल देती हूँ। ज़्यादा मैंने नहीं निकाला क्योंकि वो जो खाएंगी उसके बाद जो देंगी वो देंगी। क्योंकि क्या होगा कि एक पकौड़े जो हैं ये बैगन के वो कोई और नहीं खाने वाला है। तो मैंने सिंपल जैसे आप प्याज में डालते हो वैसे ही आप डाल दो। बट इसमें ऐसा होता है ना कि आप जैसे प्याज डालकर इसमें छोड़ देते हो कि प्याज सारे डाल दो एक साथ और उसके बाद फिर एक एक छोटे छोटे निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। इसमें आप बारीकी में काट लो। मैंने कोई गोल काटे हैं और मैंने कोई ऐसे, आप लोग देख सकते हो गोल काट कर मैंने इसे और बीच से काट दिया, क्योंकि ज़्यादा बड़े होंगे ना तो अच्छे से क्या हो जाएगा कि मतलब अच्छे से वो फ्राई नहीं होंगे तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। उसके बाद वो सब तो सारा बन चुका था। उसके मैं सोची कि चलो क्यों ना, आलू थे तो मैं सोची कि रोटी के साथ क्या खाया जाएगा, तो मैंने आलू को यहाँ पे फ्राई कर दिया। फ्राई करके अब मैं रख दी और बस रह जाएगा इसी के साथ ये खाना खा लिया जाएगा। जो ये सब नहीं खाएंगे वो चोखा के साथ खा लेंगे। तो अब जिसे आप लोग कहते हो आलू भरता। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो सारे पकवान रेडी हैं। उसके बाद मैं आ गई बाबू के पास क्योंकि बाबू का हो गया था रोना शुरू। तो ये मेरी ननद ली हुई हैं, बट ये फिर भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही थी कि मेरी मम्मा कहाँ चली गई, कहाँ उसे भगा दिया गया है, कब से नहीं है। तो मैं भी 1.5-2 घंटे हो गए थे, उस टाइम से आदि नहीं रखा था। उसके बाद फिर ये मेरी जो ननद हैं इनका नाम आकांक्षा है, इनको दे दिए और वो चले गए थे कहीं काम से। तो मैं फटाफट करके ऊपर आ गई। ऑलमोस्ट सारा खाना बन चुका है। अब बस जो जैसे जैसे आएंगे उनको खाना दे दिया जाएगा। अब मैं सोची कि खीर भी बन चुका है तो मैं थोड़े से खीर निकाल करके और ठंडे होने के लिए दी हूँ। ठंडे होने के बाद मैंने इसे छोटे से चम्मच से थोड़े थोड़े मैंने इसे खिला दिए। और ये इसमें मतलब मीठा नहीं खाना चाहती, फिर भी जो भी खाना चाहें मतलब जितना भी खाएंगे उतना मैं खिला दूँगी। तो चलिए आपका कैसा रहा होलिका दहन, आप लोग कमेंट करके बताना। हमारा तो ठीक था, अब कल का देखती हूँ क्या होता है। कल तो होली है। आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली।